झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए। 8 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, उस दिन बहुमत साबित उनको करना है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और क्या फॉर्मूला रहने वाला है? देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने कहा था कि अपना बहुमत साबित करना 1 सप्ताह का समय दिया था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पहले बहुमत साबित करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो जैसे ही बहुमत साबित होगा उसके बाद तुरंत से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कोई फार्मूले की बात नहीं है। कोई जब गठबंधन होता है तो बिल्कुल त्याग और समर्पण पे होता है, और सभी दलों का त्याग और समर्पण होता है, तभी कोई गठबंधन होता है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किस तरह से किसको लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी जो जगह है वो अपने उस पर हम लोग चर्चा किए हैं, और बहुत जल्दी नेतृत्व और का निर्देश प्राप्त होगा, और उसके बाद हम लोग एक जो मंत्री की सूची है वो देंगे, और उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी। सर, चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री थे। आलमगीर आलम एक मामले में जेल में है, तो बन्ना गुप्ता, रामेश्वर ओरांव और बादल पत्रलेख को क्या रिपीट किया जा रहा है, और क्या आलमगीर की जगह अब इरफान अंसारी बन रहे हैं कांग्रेस कोटे से मंत्री? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सब कुछ चर्चा हो गई है, और हमने अपने प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब को सारी बातें बता दी है। अब जो फैसला है नेतृत्व को करना है। जैसे ही नेतृत्व का फैसला आएगा फिर हम लोग उस पर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये है कि सभी मंत्री अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और 1 सीट वैकेंट है, उस पर हम लोग चर्चा किए हैं, और कई सारी नाराजगियां भी रहती है, कार्यकर्ताओं की बहुत सारी बातें होती है। तो उस निमित्त सारी बातें हम लोगों ने अपने नेतृत्व को बता दिया है, और उस पर जो फैसला आएगा उसको हम लोग आत्मसात करेंगे। अच्छा, ये भी है कि 3 में से कांग्रेस के 2 मंत्रियों को बदला जा सकता है, उनके जगह पे दीपिका पांडे सिंह, रामचंद्र सिंह चेरो को जगह मिल सकती है। कितनी सत्यता है? देखिए, चर्चा की बात है जहाँ तक, और सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से जो खबरें चलाई जाती है उसमें कोई दम नहीं होता है। ये फैसला बहुत आंतरिक होता है, और उस पर बहुत अंतर्मन से चर्चा करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो भी चर्चा हुई है वो निश्चित रूप से मीडिया पे नहीं हो सकती है, और जो भी चर्चा हुई है बहुत जल्द आपके सामने उनका नाम भी होगा। कहा जा रहा है कि मंत्री बनने की होड़ है। जो पुराने लोग थे वो चाहते हैं फिर से रिपीट किया जाए, जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि उन लोगों को मौका मिले जिनको पहले मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब चंपई मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के कई विधायक नाराज हो गए। तो क्या वैसी स्थिति फिर तो नहीं आएगी? मैं समझता हूँ राजनीति में ये लाजमी है, जो जिस पद पे रहता है उससे आगे बढ़ना चाहता है। मैं संगठन में हूँ, मैं संगठन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो विधायक हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, जो मंत्री हैं वो चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, सांसद बने। तो ये चलता रहता है, ये लगातार ये कवायद उन लोगों की रहती है, और निश्चित रूप से जो है वो चाहेंगे कि हम रहें। जो जिनको ये लगता है, उम्मीद है कि हमारी कुछ गुंजाइश बन सकती है, वो प्रयास करेंगे। तो ये तो चलता रहता है। 9 तारीख को क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? हम समझते हैं कि 8 तारीख को पहले बहुमत साबित हो जाए, उसके बाद तुरंत से हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। तो ये थे राजेश ठाकुर बातचीत करते हुए। बता दें, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास भी कई अहम विभाग थे, उनको मिलाकर कुल 11 मंत्री थे। और इस बार चर्चा है कि जेएमएम से दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन अंसारी, बेबी देवी, बसंत सोरेन जो हैं ये लोग रिपीट हो सकते हैं। एक मंत्री पद खाली है लंबे समय से, बैद्यनाथ राम जो जेएमएम कोटे से विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस से 4 का बनना जो है वो तय माना जा रहा है। आरजेडी से भी सत्यानंद भोक्ता को इस बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।